Alright, so ICT time and price theory. Today is day 11 of our 15 days free mentorship जहाँ पे हम लोग SMC को इंडिया के लोगों तक जो ट्रू SMT है उसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो ऑन आवर दिस 15 डेज क्रैश कोर्स एंड ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा. सो आज का लेक्चर जो है वो ICT टाइम एंड प्राइस थ्योरी पे बेस्ड है जहाँ पे हम लोग किल जोन्स, डे, टाइम ऑफ डे, टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है इन जनरल, डेली, वीकली, ओपन्स एंड क्लोजेस, ये सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो या गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. So first thing, if you had to watch the markets only 3 hours a day, when would you choose and why? अगर तुम्हें सिर्फ 3 घंटे बोला जाए कि अगर तुम्हें सिर्फ 3 घंटा मार्केट को देना है एंड मार्केट में सिर्फ स्पेंड करना डेली या फिर डिपेंडिंग अपॉन लाइक वीकली में सिर्फ 3 दिन 3 घंटे, सो कौन से वो दिन होंगे जो तुम चूज़ करोगे ट्रेड करने के लिए और क्यों? क्या इसका कोई जवाब दे सकता है? तुम्हारे थॉट्स क्या है, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ देर इज़ ओनली 3 आवर्स जो तुम स्पेंड करोगे. हेलो बंदिश, हेलो अजित, अभी जस्ट मैंने देखा. हेलो रिशु. ऑलराइट, कोई है जो इस सवाल का जवाब देना पसंद करेगा? नो वन. ओके रिशु, सो अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि सिर्फ 3 घंटे दिन में ट्रेडिंग को देने हैं, सो वो 3 घंटे कौन से होंगे दिन के? ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सेशंस? कितने सारे लोगों को सेशन के बारे में पता है? ट्यूसडे, अजित सोनी, 6 PM to 10 PM. वैभव, यस, शाम 5 से 8. ओके, सो सब कोई सब कोई यहाँ है एंड न्यूयॉर्क सेशन. ओके, यस, सेशन. सो जो मेन कंपोनेंट है एल्गोरिदम का 12 से 3. इंटरेस्टिंग. हाँ, देखो बहुत सारा इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मार्केट यूर ट्रेडिंग. ठीक है, इंडियन मार्केट में तो हाँ 12 से 3 ऐसे ही. सो वही बोल रहा हूँ मैं कि इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, बट मोस्ट ऑफ द मार्केट ऑपरेट्स अंडर एल्गोरिदम. सो एल्गोरिदम के पास सिर्फ मैंने जैसे जब मैंने करना शुरू किया था डे 1 पे कि एल्गोरिदम होता है मार्केट में और कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है मार्केट्स को, मार्केट की प्राइस डिलीवरी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. और मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया था और मैंने बोला था, कई बार मैंने मेंशन किया टाइमिंग का हर जगह. टाइमिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम को पता होना चाहिए कि ओके प्राइस को मूव करना है, ये मेरा काम है, बट कब मूव करना है ये जानना एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इस वजह से जो एल्गोरिदम बनाते हैं, अगर आप कोड करते हो तो आपको पता होगा कि आपको फैक्टर्स और पैरामीटर्स बताना होता है. अगर आप बॉट बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने कभी डिज़ाइन की है, सो उन पैरामीटर्स में आप ये चीज़ बहुत आप अगर बॉट बनाते हो, जो कि जस्ट एक मैसेजिंग बॉट की बात करूँ मैं, तो आप उसको बताते हो कि ओके सो तुम्हें ये मैसेज कब भेजना है. तुम्हें क्राइटेरिया सेट करना होता है तुम्हें कि अगर कोई हेलो लिखे तुम्हारे पास आके बॉट के पास, तो तुम्हें ये भेजना है. यानी अगर तुम्हें कोई इस टाइम पे अगर तुम्हें ये मैसेज आता है हाय हेलो, सो तुम उसको रिप्लाई करोगे हाय दिस इज डैश 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 वॉट एवर. सो आप बॉट को ये बताते हो जब आप उसको डेवलप करते हो. एंड सेम गोज विथ एवरी फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम विच इज अवेलेबल. ठीक है, सो दैट्स वाई टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट में प्राइस डिलीवरी की. सो वो 3 घंटे कौन से होंगे आइए जानते हैं आज के इस लेक्चर से, एंड ये आप खुद पता कर सकते हो. ठीक है, सो ICT teaches price moves are not random in time. कोई भी प्राइस डिलीवरी हो रही है,
लाइक अगर मैं बोलूँ देर आर 3 सेशंस नेमली, वैसे तो 4 होते हैं बट, और अगर तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल पे बताऊँ तो एक 5वां भी होता है, ठीक है। सो एक तुम जानते होगे एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये सारी चीज़ें तुम जानते होगे। फिर एक लंदन क्लोज है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में भी AM सेशन होता है, PM सेशन होता है, ठीक है। एंड एक और सेशन होता है जिसको कहते हैं CBDR, ठीक है। वो एशिया से थोड़ा सा पहले बनता है। मोस्टली वो क्लोजिंग टाइम पे बनता है, क्योंकि जब अमेरिका में PM सेशन होता है तो वहाँ के PM सेशन में बैंक्स वगैरह जब क्लोज हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये एल्गोरिदम के एक बहुत स्पेसिफिक प्राइस सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। सो जिस पे ICT बात किया है कई बार, एंड हम लोग भी उन चीज़ों को जानेंगे, बट हम लोग बस इतना जानेंगे कि जो चीज़ें हमारी काम की हैं, ठीक है। और हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा ब्रीफ आज का टाइम साइकिल पे नहीं होगा, क्योंकि टाइम साइकिल एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको समझना मतलब इट्स वेरी, एक लेक्चर में कवर कर पाना उस चीज़ को बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं पहले तुम्हें ये समझाऊंगा कि एशियन सेशन का क्या होता है बिहेवियर, लंदन का क्या होता है, न्यूयॉर्क का क्या होता है, फिर क्वार्टरली थ्योरी, ठीक है, फिर इट्स अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको समझने में तुम्हें समय देना होगा। सो मैं यहाँ पे सबसे बहुत ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ को टच करने की कोशिश करूँगा। एंड द सेकेंड थिंग जो हमारा आंसर है हमारे क्वेश्चन का इज इंस्टीट्यूशंस मूव ऑफन अकर इन स्पेसिफिक किल जोन्स। हमारे कुछ किल जोन्स होते हैं जैसे न्यूयॉर्क किल जोन, लंदन किल जोन। फोकस ऑन व्हेन प्राइस मूव्स, नॉट जस्ट वेयर, ठीक है। So, सिर्फ तुम्हें ये मार्केट में आना है, जब जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम सिर्फ ये नहीं चार्ट्स में बैठ के देखते हो कि ओके प्राइस यहाँ जाएगा या फिर प्राइस यहाँ जाएगा। तुम्हें ये सवाल खुद से सबसे पहले पूछना है कि प्राइस ओके जाएगा तो यहाँ मैंने बना लिया, लिक्विडिटी बना ली, मैंने ड्रॉ कर लिया अपने लाइंस वगैरह सब कुछ, बट मार्केट कब जाएगा, कब जाना चाहिए इसे, ठीक है। वो कैसे हमें समझ में आएगा कि मार्केट मूव कब करना चाहता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ जब भी तुम ट्रेड लेने बैठते हो, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो व्हाट इज ICT टाइम एंड प्राइस थ्योरी? मार्केट हैज अ टाइम बेस्ड एल्गोरिथम, ठीक है। मार्केट में जो एल्गोरिथम होता है वो टाइम बेस्ड होता है, ठीक है। किल जोन्स इज इक्वल्स टू इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी विंडोज। एक स्पेसिफिक टाइम विंडो होता है। टाइम विंडो यानी कि मैं बोलता हूँ कि मेरा जो ऑफिस है ना वो 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है, सुबह के 10 से शाम के 5 बजे तक। सो दैट्स अ टाइम विंडो। सो वैसे ही जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी तुम्हें दिखेगा, जब तुम्हें दिखेगा कि इंस्टीट्यूशन जब स्पॉन्सरशिप दे रहे प्राइस को, ठीक है, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है वो वॉल्यूम के वजह से होता है? क्या तुम्हें लगता है वो बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर की वजह से होता है? लाइक अगर ऐसा होता है तो फिर भाई बहुत लोग बोलते हैं लाइक देयर आर बियर्स एंड बुल्स इन द मार्केट, उनके बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस मूव करता है, जो कि क्लियरली इज नॉट द केस, क्योंकि प्राइस तो रेंजेस में भी जाता है। सो फिर वहाँ पे बोलते हैं कि एक तरफ का टीम जीत जाता है, या तो बियर जीत जाता है या बुल जीत जाता है, तो प्राइस ये एक बहुत ही वाइडली नोन कॉन्सेप्ट है जिस पे लोग आज भी बिलीव करते हैं। एंड वॉल्यूम देखते हैं, देखो ये सारी चीज़ें ना दे यू कैन मैनिपुलेट इट, एंड देयर हैव बीन केसेस, इंस्टेंसेस। अच्छा, जो फ्लैश क्रैश हुआ था, तुम लोग में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा फ्लैश क्रैश के बारे में। तो उस टाइम पे क्या वॉल्यूम्स वगैरह नहीं दिख रहा था? उस टाइम पे हमें क्यों नहीं पता चल गया इंडिकेटर से कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ है? बिकॉज इट्स क्लियरली नॉट। इंस्टीट्यूशंस जितना भी वॉल्यूम होता है मार्केट में, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ ऑर्डर इज इन द मार्केट, चाहे वो बाइंग या सेलिंग किसी का भी हो, एल्गोरिथम विल यूज दोज ऑर्डर्स किसी भी तरीके से। दे आर गोइंग टू यूज इट एंड मूव प्राइस टू द स्पेसिफिक लेवल्स एट स्पेसिफिक टाइम्स, ठीक है। सो कैसे मूव होता है? अगर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं मार्केट में, ठीक है, और प्राइस को मान लो ऊपर जाना है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, सो इट विल जस्ट यूज दोज ऑर्डर्स इन अ मैनर, इस तरीके से यूज करेगा कि जो भी बायर्स हैं, रिटेल बायर्स, वो वहाँ के उनके स्टॉप लॉस खत्म हो जाए, जो भी सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस खत्म हो जाए, और जब इंस्टीट्यूशन मूव करे मार्केट में लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, अब वो देखो तुम पॉइंट A टू पॉइंट B तुम उसको डेली में बता सकते हो कि ओके वीकली में प्राइस यहाँ से यहाँ जाना चाहिए या डेली में, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए उसके कुछ स्पेसिफिक टाइम्स हैं। एंड जैसे कि प्राइस फ्रैक्टल होता है ना नेचर में, कि
ओके, एक घंटे में प्राइस नीचे जा रहा है तो 15 मिनट में तुम्हें दिखेगा जो ऑर्डर फ्लो है वो बेरिश है, मतलब हर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यूटिलाइज हो रहा है, हर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप यूटिलाइज हो रहा है प्राइस को नीचे भेजने के लिए 15 मिनट में या 5 मिनट में या 1 मिनट में। वैसे ही टाइम भी फ्रैक्टल होता है, अगर प्राइस को किसी टाइम पे मूव करना है तो वो उससे पहले के जो सेशंस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उसको समझ के उसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि ओके आने वाला सेशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, दिस इज मोर लाइकली टू हैपन। एंड मेरे हिसाब से बीइंग फ्लेक्सिबल विथ टाइम और वेरी स्ट्रिक्ट विथ प्राइजेस, लाइक अगर तुम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो अपने अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर एंड एग्जिट। देखो, या तो तुम एक टाइम विंडो चूज कर लो जहां पे तुम बैठोगे, अगर तुम्हें उसमें ट्रेड मिल रहा है तो लोगे, नहीं मिल रहा है तो नहीं लोगे। तो दैट्स द इजिएस्ट थिंग अबाउट टाइम यू कैन डू, ठीक है। या तो फ्लेक्सिबल हो जाओ टाइम के साथ, टाइम में टाइमिंग पकड़, लाइक कब मार्केट में मूव आएगा तुम्हें बस प्राइस को देख के पता चल जाए, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न एडवांस टाइम एंड प्राइस थ्योरी, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन आवर एडवांस प्रोग्राम, बट हियर यहाँ पे जो मैं चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ इट्स अ वेरी वेरी बिगनर टू इंटरमीडिएट फ्रेंडली, जहाँ पे तुम फिर भी इन चीज़ों को यूज़ करके एक अच्छा टाइम बेस्ड अप्रोच ला सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। सो टाइम एंड प्राइस थ्योरी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक कैप्चरिंग डेली वॉलेटिलिटी एक्सपेंशंस, यानी कि तुम्हें पता है कि डेली कैंडल ये आज की बुलिश बनने वाली है, दैट्स व्हाट योर एनालिसिस सेज इन द डेली चार्ट, ठीक है। तुमको तुम्हारे डेली चार्ट में पता है कि आज का जो कैंडल है ना वो बुलिश बनना ही बनना चाहिए। सो तुम उस चीज का मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हो कि तुम्हें पता होगा कि कौन से सेशन में हाई लगेगा या लो लगेगा, तुम्हें पता होगा कि ओके अब तुम्हारा अगर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ बुकिंग करके अब निकल जाना चाहिए। सो दिस टाइम एंड प्राइस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस इज गोइंग टू अनलॉक अ वेरी, लाइक इट विल गिव यू क्लिक कि यार एज अ रिटेल इंडिविजुअल मैं जब प्राइस को पहले देखता था ना इट वॉज लाइक कि मुझे नहीं पता होता था कि प्राइस कब मूव करने वाला, लेकिन अभी ये टाइम जानने के बाद मुझे पता है कि प्राइस में मूव कब आएगा। एंड लाइक दैट्स द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू एल्गोरिथम। अगर तुम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि किस टाइम पे मार्केट में वो मूव आएगा, सो देखा जाए तो तुम एक तरीके से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, लाइक वी आर, तुम बोलोगे कि सर आप बोले थे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम राइड कर रहे हैं, हम राइड कर रहे हैं प्राइस को, बट हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो टाइड, या फिर जब अगर हम सर्फर के लैंग्वेज में या बस के लैंग्वेज में समझे, मुझे पता है कि ये बस इतने टाइम पे इतने बजे आएगी, ये मुझे पता चल जाता है जस्ट बाई लुकिंग एट कि पहले बस कितने बजे आई थी, व्हाट वाज द प्रीवियस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, तो उससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इतने बजे ये बस आएगी वापस एंड मुझे इस पर बैठना है एंड मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊँगा। सो दैट्स व्हाट इट इज़ गोइंग टू अनलॉक फॉर यू। एंड टाइम अगर तुम कंसिडर कर रहे हो अपने ट्रेडिंग में, सो वाई टाइम मैटर्स, टाइम अगर तुम कंसिडर कर रहे हो तो इट फिल्टर्स आउट लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, एंड नोइंग व्हेन टू ट्रेड एंड नोइंग व्हेन नॉट टू ट्रेड, अगर ये दो चीज़ें तुम जान जाओ तो तुम्हारा ट्रेडिंग कितना लाइक ईजी हो जाएगा, कितना फ्लुएंट हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हें कब बैठना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कब नहीं बैठना है। इट हेल्प्स कैप्चर लार्ज डेली मूव्स। अगर तुम टाइम थ्योरी यूज कर रहे हो, टाइम साइकिल्स को यूज कर रहे हो, तो तुम डेली मूव्स, लाइक लार्ज डेली मूव्स को पकड़ सकते। तुम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखोगे गोल्ड में $5 का मूव मिल जाए। तुम जब बैठोगे, तुम जिस दिन पकड़ रहे होगे, जिस महीने के जिस दिन पे बैठे होगे, अब एक्सपेक्टेशन लेके अपना एनालिसिस के साथ, तो तुम्हें पता होगा उस दिन बहुत लंबा मूव आने वाले हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा अपने ट्रेड पे और तुम उस ट्रेड को होल्ड करोगे। दैट्स हाउ यू ग्रो कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड इट सेव्स यू फ्रॉम वॉचिंग चार्ट्स ऑल डे, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल आर डूइंग, इजंट इट। हम लोग यहाँ पे सब लोग लाइक ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं कि हम पैसा बना पाए, और हमारा जो टाइम है वो पैसे से निर्धारित ना हो। लाइक मुझे ऐसा ना हो कि मैं 9 बजे बैठ रहा हूँ, मैं 5 बजे डेली उठ रहा हूँ, तो ही मेरे घर पे मेरा घर चल रहा है, मेरे पैसे आ रहे हैं, मैं अमीर बन रहा हूँ, ठीक है। या फिर
वैसे 9 to 5 वाले अमीर कब हो गए लेकिन तुम्हारा कोई लाइक टाइम का बाउंडेशन नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, दैट्स व्हाई वी आर ट्रेडिंग। तो दिन भर बैठ के अगर तुम चार्ट देख रहे हो दोस्त, तो दैट्स द रॉन्ग अप्रोच, यू आर मिसिंग होल लॉट लाइफ। लाइक तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मिस कर रहे हो। लाइक अगर तुम सोचते हो तुम मैं दिन भर चार्ट पे बैठ के चीज़ों को एनालाइज करके इस पे लाइक तुम बेहतर हो सकते हो, तुम अपने आप का जो स्ट्रैटेजी उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम दिन भर बैठ के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। लाइक तुम्हें डेली मार्केट में मूव्स नहीं मिलते, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी। इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। दैट्स आई एम स्पिटिंग स्ट्रेट लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट फैक्ट्स, ठीक है। उनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो वेट नहीं कर सकता बंदा हफ्ते में सिर्फ 2 अच्छे मूव्स पकड़ने के लिए। वो 7 दिन बैठेगा, वो 5 दिन बैठ के लूज करेगा, और वो 2 दिन बैठ के उसको रिकवर करेगा। ही कैन नॉट जस्ट सिंपली एक्सेप्ट द फैक्ट कि मार्केट मूव्स एट स्पेसिफिक टाइम्स और स्पेसिफिक डेज पे ही तुम्हें मूव्स देखने को मिलेंगे, एंड इस वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सो आफ्टर सीइंग द मार्केट विद द स्पेक्ट्रम आई एम गोइंग टू शो यू, यू विल सेव होल लॉट ऑफ योर टाइम। तुम अपना समय अपने घर वालों को दे सकते हो, ठीक है, एंड अपने दोस्तों में दे सकते हो, बाहर ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है, जस्ट बाय डूइंग दिस। आज मैं लेट हुआ, एंड देखो मैं अब कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ बैठना स्ट्रिक्टली। मैं 15 डेज थोड़ा सा कमिट किया होगा कि मैं लोगों के लिए आई जस्ट वांट टू पुट गुड थिंग आउट देयर, और जो लोग देख के एसएमसी जिनके पास फंड्स नहीं है और वो सीखना चाहते हैं एट बेसिक लेवल्स, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, ठीक है। मैंने बस एक कमिटमेंट लिया है, दैट्स ऑल आई हैव कमिटेड टू माई सेल्फ, एंड आई रियली वांट कि 15 दिन बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड अभी तक हो गई होगी, क्योंकि आई होप सबकी बहुत सारे लोगों को एक नज़रिया मिला होगा, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आई नो कि नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब हमारी टीम भी धीरे धीरे, अब अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो ग्रो करेगी, एंड हम लोग फ्री ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फ्री सर्विस भी दे पाएंगे। बट यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मैं नहीं कर सकता हमेशा यहाँ बैठ के, लाइक माई टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो, जैसा मैं अभी आज टाइम पे ही बात कर रहा हूँ। सो इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू योर चार्ज। लाइक तुम्हें पता है जब कि मूव कब आएगा, तुम बाकी का टाइम कहीं और दे सकते हो, राइट। सो सिमिलरली मैं लाइक आई एम नॉट बाउंडेड टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने लाइफ में, एंड दैट्स द बेस्ट, दैट्स द ब्यूटी, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल डूइंग दिस फॉर। सो अपनी सारी एनर्जीज को तुम उस 3 घंटे के टाइम विंडो पे दे पाओगे जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका मैं क्वेश्चन किया था कि वो 3 घंटे कौन से होंगे। तुम सारा टाइम और सारा एनर्जी सिर्फ तुम्हें उस 3 घंटे में देना, और तुमको डिसाइड करना है वो 3 घंटे कब होंगे, ठीक है। एंड आफ्टर लर्निंग दिस you are going to do that, ठीक है, at least to an extent you're going to do that. As a intermediate, you are able to focus on the cream, you're going to focus on the best part. So focus your attention during high probability windows. low probability में क्यों trade करना? तो that's why timing matters a lot for me, and I just wanted कि like to people, to give a rough idea to people कि देर आर लाइक बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो आई फील बैड कि वो दिन भर बैठे रहते हैं चार्ट्स के सामने, एंड आई रियली फील बैड फॉर देम। बट तुम अपने टाइम को लर्निंग पे यूटिलाइज कर सकते हो, तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो दिन भर बैठ के, ठीक है, दैट्स परमिसिबल। तुम बैक टेस्ट कर सकते हो अपने स्ट्रैटेजी को, दैट्स परमिसिबल। बट दिन भर बैठ के अपॉर्चुनिटी देखना इज लाइक इट्स नॉट आइडियल। सो हियर आर सम किल जोन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। लाइक मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब ये सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि आप अपने चार्ट्स को न्यूयॉर्क सेशन पे सेट कर सकते हो, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है टाइम थ्योरी सीखने के लिए, क्योंकि एल्गोरिदम न्यूयॉर्क सेशन के टाइमिंग को फॉलो करता है, ठीक है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो। एंड देयर आर फ्यू बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसको हम लोग आगे एडवांस चीज़ों में डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम की और किन चीज़ों को पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एंड तुम इंडियन मार्केट में भी फिर मूव पकड़ पाओगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। एंड
trust me, if you just set your time to New York local time, you're going to save lot of time. अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से इंडियन में वो टाइमिंग सेट करूँगा, देखो वहाँ पे ना एक व्हाट वी से डे लाइट शिफ्ट होता है, हर साल होता है, ठीक है. सो let me give you an example. Hold on. ओके, सो डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट होता है, DST तुम लोग सर्च करना गूगल पे. यहाँ पे क्या होता है ना, हर मार्च या फिर अक्टूबर नवंबर के समय, अभी तुम देखना, ठीक है, अगर तुम लोग फॉलो करते हो कि ओके 9:30, जैसे मैं देखता हूँ मार्केट वहाँ ओपन होता है 9:30 बजे, ठीक है, तो 9:30 बजे यानी कि यहाँ पे 7 बजे. लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद ये टाइम 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है, और मार्च में भी आगे पीछे होता है, ठीक है. सो अगर तुम अपना जस्ट स्टार्ट डे लाइट सेविंग टाइम पे, सॉरी न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे सेट करते हो, यू आर गोइंग टू सेव योर एनर्जीज, जहाँ पे तुम एक्टिवली देख रहे हो कि हाँ डे लाइट सेविंग टाइम. क्योंकि कई बार मैं लूज किया हूँ पैसे इसके चक्कर में. मैं भी पहले इंडियन मार्केट के लाइक इंडियन टाइमिंग के हिसाब से US का लाइक टाइम कन्वर्ट करके अपने चार्ट्स पे देखता था. एंड क्या हुआ कि वो डे लाइट सेविंग टाइम के शिफ्ट की वजह से टाइमिंग आगे 1 घंटे आगे पीछे होगी. तो जहाँ मार्केट में सोचता था इतने बजे ओपन होगा, वो 1 घंटा आगे पीछे हो गया, एंड उसके चक्कर में मैंने लॉसेस किए. सो आई जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू पुट दिस स्ट्रेट. अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, सो आगे तुम लेक्चर लाइक बहुत तुम्हें डिफिकल्टी होगी सीखने में. सो मेरे को बता, लाइक मैं तुम्हें एक एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि आप कैसे उसको शिफ्ट करते हो. ओके, इग्नोर दिस फॉर नाउ. अभी यहाँ देखो, यहाँ पे आई होप सबको दिख रहा होगा. एक बार चैट में सब, किल जोन्स का बेसिकली मीनिंग क्या है अभी बताते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं. इंडियन मार्केट में न्यूयॉर्क टाइम जोन कैसे काम करता है बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है स्पेसिफिकली, लाइक स्पेसिफिक चीज़ों कह रहा हूँ, ठीक है. इट्स नॉट कि वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक फैक्टर है जहाँ पे जो मैंने फिगर आउट किया है खुद से, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा. बट अभी क्या तुम लोग कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, मेरा लाइक कर्सर दिख रहा है सभी को? ओके, सो यहाँ नीचे देखना UTC यहाँ पे लिखा हुआ है, UTC टाइम जोन. ओके, सो यहाँ पे UTC लिखा टाइम जोन, इस पर आप क्लिक करना, और यहाँ पे आपका सेट होगा, यहाँ कोलकाता पे सेट होगा, ठीक है. ये इधर ऐसा ऐसा सेट होगा कोलकाता पे. आपको ना इसको चेंज करना है, और इसको आपको न्यूयॉर्क पे सेट करना है, न्यूयॉर्क लोकल टाइम. आई होप सबको ये क्लियर है, क्योंकि बहुत मेन लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, बहुत आपके लिए चीज़ें आसान बनाने के लिए, ठीक है. स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो सर आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो ये वीडियो आई गेस 1080p के अराउंड ही अपलोड होती है हमारे यूट्यूब पे. तो वहाँ पे आप एक बार रिविजिट करके देख लेना कैसे टाइम चेंज करते हैं. UTC-4 है क्या? यस, UTC-4 है न्यूयॉर्क, यस, वहाँ लिखा भी हुआ है. सो UTC-4 पे आप अपने लोकल टाइम को सेट कर लेना. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है करना. आप जितने लोग भी देख रहे हो, आई जस्ट वांटेड सम लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन. 13 लोग देख रहे हो, सो आपको ये समझ में आया ना कि ये टाइम आपको कहाँ से सेट करना है. अगर आ गया तो सबको यहाँ पे एक बार हाई कर देगा या कुछ ऐसा भेज देगा मेरे को, समझ आ जाए कि सभी ने देख लिया. ओके ओके, ऑलराइट. फाइन. सो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होगे लंदन किल जोन का टाइम दिया हुआ है, जो कि 2 AM
न्यूयॉर्क लोकल टाइम में 2 AM से 5 AM के बीच में होता है। एंड ये इट ऑफन फॉर्म्स डेली हाई और लो। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, टाइम जोन, ओके, यस। सो मैं यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर भी बता देता हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। मैं उसकी स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में इसका हम लोग लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो आप ये वाला इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर पे बस आपको इसको चार्ट पे लगाना है, और आई होप सबको इंडिकेटर लगाने आता हो यहाँ पे। ये तो आता ही होगा, यहाँ पे ज़्यादातर रिटेलर्स ही है, सो आप सभी को आता हो इंडिकेटर लगाने। जिनको नहीं आता आप यहाँ पे नो लिख देना तो मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है। जो भी मैं पूछता हूँ एटलीस्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ नो लिख दोगे। आप लोगों को लाइक चैट ओपन करने आता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को चैट भी ओपन करने नहीं आता। सो आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा रहता है, आप हम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जहाँ से आप ज्वाइन किए हो वीसी, वहाँ पे चैट का ऑप्शन होगा। आप उस पर क्लिक करके मुझसे चैट भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे रीड करते रहता हूँ जो लोगों को नहीं पता, ठीक है। सो आई होप सभी लोग लाइक सेम पेज पे रहे, ऐसा ना हो कोई पीछे छूट जाए। ओके, सो लंदन किल जोन पे मैं बता रहा था कि 2 AM से 5 AM के बीच में न्यूयॉर्क लोकल टाइम में, ये जितने भी आपको मैं टाइम जोन बताऊंगा वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे बेस्ड होगा। इसलिए मैंने आपका चार्ट यहाँ पे बताया कैसे आपको स्विच करना अपने टाइम जोन को, ठीक है। आप फ़ोन में यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी सेटिंग्स में जाके होता है, आप यूट्यूब वीडियो कोई देख लेना, सर्च कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ यार, ठीक है। बाकी लंदन किल जोन आपका 2 AM से 5 AM के बीच में होता है। एंड मैं आपको एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको दिया था वैसे, बट 80% ऑफ द टाइम जो हाइज और लोज बनते हैं डेली, अब ये देखो तुमको स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब तुम्हारा विन रेट ये है सीधा बन सकता है 80% ऑफ द टाइम। अगर ये तुम फिगर आउट कर लिए कि कहाँ पे लग रहा है वो हाई, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम लंदन में डेली हाई और लो बनता है, मतलब जो डेली कैंडल होता है उसका हाई और लो बनता है। अब तुम अज्यूम करो लाइक कि अगर तुम कैंडल बेयरिश बन रही है, ठीक है, अगर कैंडल बेयरिश बनी है और तुम उसके एकदम हाई पे घुस गए हो और तुम ऐसे ब्रेक इवन लगा दे हो और प्राइस वहां से सिर्फ नीचे गया है, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक सुपर इजी ट्रेड, ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं। एंड लंदन में हाई कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होंगी, और ये सारी चीज़ों को लाइक हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। अभी मैं बस आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, रफ आइडिया कि 80% ऑफ द टाइम, और इसको अभी चार्ट पे भी देखेंगे अपन, ठीक है। सो डोंट वरी, 2 AM से 5 AM के बीच में सेशन हाई लोज लगते हैं, ठीक है, लाइक जो सॉरी डेली कैंडल का हाई और लो बनता है। न्यूयॉर्क किल जोन आपका शुरू होता है 7 AM to 10 AM, ठीक है। दैट्स योर टाइम जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूव आता है, हाई वॉलिटिलिटी विंडो होता है, ये सबसे ज़्यादा मूव आता है इसमें, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन विंडो जो आपका होता है मेनली जहाँ पे आपके मेजर न्यूज़ रिलीज होते हैं, जहाँ पे आप देखोगे 8:30 बजे से 11 बजे के बीच में आपके मेजर न्यूज़ रिलीज होते हैं। और गेस करो प्राइस सबसे ज़्यादा मूव कब करता है, न्यूज़ के टाइम पे। तो इन विंडोज़ में कुछ स्पेशल होगा ना, एल्गोरिदम में कुछ कोडेड होगा इस पर्टिकुलर विंडो में, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा अभी। 8:30 बजे AM to 11 AM के बीच में आपके न्यूज़ आते हैं, और उस टाइम पे एल्गोरिदम में कुछ तो ऐसा है जहाँ पे वो जब न्यूज़ नहीं भी रहता ना, तो ये टाइम विंडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वाई ऑलवेज यूज न्यूयॉर्क लोकल टाइम, मार्केट एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क लोकल टाइम। इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन ओपन क्लोज एंड किल जोन्स, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अवॉइड रीजनल कंफ्यूजन, अलाइंस विथ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। अब एल्गोरिदम जो होता है वो न्यूयॉर्क लोकल बेस्ड टाइम पे बेस्ड होता है, और जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है जो प्राइस में हम देखेंगे वो अराउंड इन्हीं टाइम्स के ऊपर होती है। यही टाइम जो आपको मैं यहाँ बताया, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप बाय हार्ट कर सकते हो, आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको अभी भेजा हूँ चैट में, ठीक है। और आपका ना एक रीजनल कन्फ्यूजन होता है जो कि अरे मैं तो इंडियन टाइम जोन में हूँ, या फिर मैं अगर कोई यूरोप में रह रहा है या ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, ठीक है, उनको दिक्कत होती है। सो इट्स बेटर टू कीप योर चार्ट्स ऑन न्यूयॉर्क लोकल टाइम, एंड इन्हीं को यूज करता है एल्गोरिदम प्राइस डिलीवरी में, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट्स अ
like very beginner friendly explanation of algorithm here. ये बहुत बिगनर फ्रेंडली, जो लोग नए हैं ना उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है. सो डेली वीकली ओपन हाईज और लोज, ठीक है, कैसे बनते हैं. जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है वो लिक्विडिटी मैग्नेट की तरह होता है, लिक्विडिटी मैग्नेट. वीकली ओपन लोज आपको डायरेक्शनल बायस देते हैं कि प्राइस क्या इस हफ्ते सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, लाइक अगर आप बुलिश हो तो बुलिश रहेगा या बेरिश हो तो बेरिश रहेगा, वो आपको एक डायरेक्शनल बायस देता है. अगर आपको पता है वीकली कैंडल ऊपर बनने वाली है तो हर दिन आके मार्केट में लॉन्ग ही खोलोगे, ठीक है, अगर आपको पहले से पता है तो. सो इसलिए वीकली कैंडल का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑब्जर्व रिएक्शन ड्यूरिंग किल जोन्स. किल जोन्स के टाइम पे जो रिएक्शन होता है प्राइस में उसको आप ऑब्जर्व करो. दैट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन रीडिंग प्राइस, ठीक है. लाइक मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ कैसे प्राइस रिएक्ट करता है डेली हाईज और लोज पे, या फिर कैसे वो बनाता है डेली हाईज और लोज किल जोन में, ठीक है. सो अभी चार्ट पे आते हैं एंड इसको हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर भेजा हूँ, अभी कुछ समय के लिए इस फोटो को भूल जाओ. ओके, रहने दो इधर ही. सो ओके, अभी हम लोग यहाँ पे हमने वो इंडिकेटर लगा लिया यहाँ पे एंड आपको 50 लाइक ये इंडिकेटर आपको यहाँ ऐसे दिखेगा, ठीक है. अब एक काम करते हैं, लाइक वैसे तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो लाइक 12 में. अब पहली चीज़ तो आपका जो चार्ट है वो न्यूयॉर्क सेशन में होना चाहिए, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ आपको इसको पीएम सेशन जो आपका है, जो पीएम सेशन जहाँ से शुरू हो रहा है, सॉरी एएम 12 AM जहाँ पे मिडनाइट होता है, मिडनाइट ओपनिंग पे आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो. और ये हर वीक के लिए क्या करो, ठीक है, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सबके लिए करना है तुम्हें. लाइक ये था ट्यूसडे का, सो मंडे से जब ट्यूसडे आता है तो यहाँ से फिर ट्यूसडे शुरू हो रहा है प्राइस में अपना, ठीक है. एंड सेम फिर अगला दिन यहाँ से अपना वेडनेसडे शुरू हो रहा है. ऐसे करके इसको ऐसे आपको लगाना है, ठीक है. मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ. ओके, सो आप ऐसे देख सकते हो. अगर मैं यूरो यूएसडीपी से खोलता हूँ, ओके, सो पहले इसी में देखते हैं अपन, इसी को अपन जानते हैं, ठीक है. सो अगर मैं लाइक वीकली कैंडल पे हूँ एंड मुझे पता है कि ये वाली वीकली कैंडल बेरिश बनेगी, ये वाली, ठीक है. सो ये कौन सी है, ये अभी करंट वीक की है, ये प्रीवियस वीक की है और ये उसके प्रीवियस वीक की है, ठीक है. सो अपन इधर आएंगे. सो ये अपना ये वाली कैंडल हमें पता थी, मतलब यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ है ये हमें पहले से पता था कि यहाँ पे ये बेरिश बनेगा, ठीक है. सो मार्केट ओपन होता है कब होता है, अगर मंडे को 12 AM पे ओपन होता है तो ये ओपनिंग कैंडल का जो मैंने बताया था आपको, वहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है. ये आपका वीकली ओपनिंग हो गया. प्राइस अगर लाइक वीकली कैंडल को बेरिश बनाना है, यानी कि उसको बेरिश लाइक एक ब्लैक कैंडल बनानी है, कुछ ऐसा, ठीक है. हमें पता है कि जो हमारी वीकली कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल है. सो यानी कि जब मैंने एक्सप्लेन किया था कैंडल, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि एक कैंडल का हाई इधर है, लो इधर है. सो कैंडल पहले ओपन होता है इधर, हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर क्लोज बनाता है, ठीक है. ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है.
ये हमारी वीकली कैंडल है। सो हमारा ओपन यहाँ से हुआ, ओपन, फिर पहले हमने लो लगाया, ठीक है, फिर हमने हाई बनाया, और कब बनाया, थर्सडे को हाई बनाते ही फिर देखो फ्राइडे को यहाँ आया और यहाँ क्लोज हो गया। सो ये क्या था, ओपन, हाई, लो, क्लोज, यही है ओपन, हाई, लो, क्लोज। सो ये हमारी वीकली कैंडल है। अगर आप वीकली कैंडल एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये आपकी कैसे बनेगी, लाइक अगर बेरिश बनेगी तो आप इसको पता कर पा रहे हो कि ये बेरिश बनेगी या बुलिश बनेगी, वो आप एनालिसिस के बेसिस पे क्वार्टरली साइकिल्स को देखते हुए, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट थ्योरी, आई डोंट थिंक कि मैं कवर कर पाऊंगा इतने कम समय में। तो अगर आप बस ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि मंडे यहाँ को ओपन हुआ प्राइस, फिर उसके बाद इसने हाई लगाया और फिर लो लगाया और क्लोज लगाया, फिर नेक्स्ट वीक क्या हुआ, मान लेते हैं आपका बायस था कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडल, तो इसका ओपन कहां से होता है, नीचे से, नीचे ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं मंडे को यहाँ पे ओपन हुआ। अब ये था आपका क्लासिक, सिर्फ लाइक बाई डे, एवरी डे कम हेयर बाई डे, लाइक यहाँ पे लो जो लगा था वो मंडे को लगा था। सो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, लो, फिर हाई, एंड फिर उसके बाद फ्राइडे को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और क्लोज। अब एक चीज देख रहे हो, फ्राइडे को ना रिट्रेसमेंट हर बार आ रहा है, ये अपने में ही एक सेटअप है कि फ्राइडे को रिट्रेसमेंट आता ही आता है, ठीक है। अब देख लो, इस वीक देख लो, यहाँ ऊपर ओपन ऊपर हुआ, फिर इसने लो लगाया। अब ये तो आपका ऐसा होगा कैंडल, ये वाला डोजी कैंडल आप पढ़े होगे, ऐसा डोजी कैंडल टाइप, ये वाला जो वीक था ये डोजी कैंडल टाइप था। वीकली में आपको यहाँ पे डोजी कैंडल जैसी दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन हो रहा है यहाँ से, अगर आप यहाँ ओपनिंग प्राइस बना दो, ओपन, चॉप, जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज, तो ऐसा डोजी, ये वाली दिन को देखते हैं, ये वीकली में डोजी कैंडल होगी, ये वाली कैंडल डोजी कैंडल, ठीक है। सो ये जो प्रोफाइल था, वीकली प्रोफाइल था, उसको आप जब छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको ऐसा डोजी कैंडल टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो आपका एक चीज आपको पता है कि अगर मंडे को जहां प्राइस ओपन हो रहा है और प्राइस उससे जितना दूर, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, जितना दूर क्लोज होगा वैसा हमारा एक एक्सपेंशन वाला वीक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जहां ओपन हो रहा है और वहीं फ्राइडे को क्लोज हो जाए, जैसे इस दिन हुआ, ओपन हुआ और फ्राइडे को वहीं क्लोज हुआ, ठीक है, तो ये हमें डोजी कैंडल देगा, मतलब ये लो प्रोबेबिलिटी वीक है, हमें इस दिन ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसे पता चल जा रहा है। फिर डोजी के बाद एक्सपेंशन जरूर आता है, डोजी के बाद एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अब ये डोजी क्या है, एक्सपेंशन क्या है, क्यों ये वीकली एक्यूमुलेशन में था। अब आप इसको एक्यूमुलेशन के प्रोफाइल से देखोगे तो एक्यूमुलेशन, ठीक। फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद क्या आता है, मैनिपुलेशन, ठीक है। सो आपको टाइम को ऐसे प्राइस के साथ देखना है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे ये इस एग्जांपल के साथ समझा, तो मैंने क्या बोला था, प्राइस डिलीवरी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक तरीकों से होती है। आप ये चार्ट देखो, मैंने ये फर्स्ट डे पे आपको दिखाया था, ठीक है। इसके अलावा प्राइस और किसी तरीके से मूव ही नहीं करता है। ओके, सो अरिजीत सिंह पूछे चार्ट पर डे नेम कैसे करें। डे नेम आप 12 AM पे आप उसको डिवाइड कर सकते हो, लाइक हर 12 बजे की डेली, लाइक जो आवरली कैंडल है उसको ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, या आप ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। डेली रेंज डिवाइडर आप सर्च करना, आपको आ जाएगा डेली रेंजेस डिवाइडर, ये आप यूज कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी ऐसा डेली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपको डेली प्रोफाइल रीड करना बहुत ईजी होगा। अब जैसे ये आप देख रहे हो प्राइस डिलीवरी, प्राइस डिलीवरी में क्या है, पहले कंसोलिडेशन होगा, फिर प्राइस एक्सपैंड करेगा, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट आएगा, फिर उसके बाद रिवर्सल। अब ऐसा नहीं होगा कि प्राइस कंसोलिडेट किया पहले, ठीक है, पहले प्राइस कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद एक्सपैंड किया और फिर रिवर्स हो गया, ऐसा नहीं होगा। प्राइस साइकिल में ही चलेगा। अब यार ये साइकिल से आगे जा सकता है या पीछे आ सकता है, लेकिन ये कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। रिवर्सल के बाद फिर एक्सपेंशन नहीं हो सकता कभी, ठीक है। तो ये भूल जाना। सो
प्राइस हमेशा कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल पे चलता है। ये आपको पता चल गया। अब आप इसको देखो, ये क्या था? कंसोलिडेशन। ये क्या था? एक्सपेंशन। फिर ये क्या था? रिवर्स। एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद एक्सपेंशन, फिर यहाँ रिवर्सल, एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल, और फिर कंटिन्यूएशन, मतलब वही एक्सपेंशन। सो इस प्रोफाइल के अलावा प्राइस और किसी तरीके से मूव ही नहीं कर सकता है। Turn on hotspot. Okay, personal hotspot is now on. ओप्स सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इशू है गाइस। अभी आवाज़ आ रही है क्या सभी को? आई होप सभी को। यस, हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था गाइस। लगता है वो जो अभी आपको शायद पता चला होगा करंट अफेयर्स में कि जो रेड सी है उस पर हमारा इंटरनेट का जो रहता है पाइपलाइन वो कट हुआ था। हो सकता है ये सारी इश्यूज उसी की वजह से आ रहे हो, बट आई होप अभी ये सभी जैसे अभी मैं ज्वाइन किया। हे सो नेटवर्क इशू था गाइस। सो आपको पता होगा करंट अफेयर्स में कि अभी हमारा रेड सी में वो पाइप इंटरनेट जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर वो कट हुआ था। तो हो सकता है ये सारे इश्यूज आ रहे हो उसकी वजह से, एंड देखते हैं ये कब तक फिक्स होती हैं चीज़ें। बट अभी मैंने अपने फ़ोन के नेट से कनेक्ट किया है, सो लेट्स सी। मैं वाईफाई अभी इशू हो रहा है इसमें। ओके, सो मैंने आपको भी वो जो प्राइस प्रोफाइल दिखाया था कि पहले आपका कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद एक्सपेंशन होता है, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट होता है, नहीं तो फिर कंटिन्यूएशन होता है एक्सपेंशन का। कभी भी प्राइस ऐसा एक्सपैंड करके फिर तुरंत रिट्रेस ये तभी होगा या तो ये रिवर्सल प्रोफाइल हो, क्योंकि अगर ये पूरा एक्सपैंड करके रिवर्स कर गया तो रिवर्सल प्रोफाइल है। लेकिन अगर ये कंटिन्यू कर रहा है सो दैट्स अ कंटिन्यूएशन। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ से रिवर्सल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ना कोई मार्केट कोरिलेशन ज़रूर होगा, इसकी वजह से यहाँ से रिवर्सल आया, जिसको हम लोग आगे समझेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल्स क्यों आते हैं प्राइजेस में। ठीक है, और आई होप अभी सबको स्क्रीन दिख रहा हो। अजीत भाई आपको स्क्रीन दिख रहा है राइट? अब एक चीज़ देखना, जब ये आप प्राइस को ऐसा डिवाइड कर दोगे डेली में, ठीक है, तो ऐसा मान लो डिवाइड कर दी डेली में, तो मैंने क्या बोला है, कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद एक्सपेंशन। अगर एक दिन पहले कंसोलिडेशन हुआ है तो आप अगला दिन पता कर पा रहे हो कि क्या होगा। ठीक है, दैट्स द ब्यूटी। आपको पता होगा कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है। अब ये दिन कौन सा था? सैटरडे था। सैटरडे को तो वैसे भी छुट्टी होती है, लोग ट्रेड नहीं करते सैटरडे। फिर संडे को मूव आ गया। ठीक है, फिर संडे के बाद फिर क्या हुआ? अब ये क्योंकि बीटीसी है, अब मैं यूरो यूएसडी में दिखाता हूँ इस चीज़ को। ओके, सो ये यूरो यूएसडी है, यहाँ पे क्लीन है मार्केट ज़्यादा। सो 1 घंटे का चार्ट है। अभी तो वैसे हम लोग डेली कंसोलिडेशन प्रोफाइल में चल रहे थे। ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन क्वार्टरली थ्योरी। ठीक है, इसमें भी आप टाइम डिवाइड कर सकते हो, इस विंडो में भी इसको टाइम से डिवाइड कर सकते हो, और फिर आप पता कर सकते हो कौन से महीने मूव ज़्यादा आएंगे। समझे? लाइक कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन होगा। अब जैसे ये कंसोलिडेशन था ट्यूसडे को, था ना, यहाँ पे ये पूरा डे है ट्यूसडे का, यहाँ से शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, सबको दिख रहा है ना? ये जो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज ऑन सेम पेज? हेलो गाइस, यस सर, ओके। ऑलराइट, सो जैसा कि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा आपको कि आपका जो पहले का टाइम साइकिल है ना, वो बता देता है कि नेक्स्ट टाइम साइकिल कैसा होगा। ठीक है, और मैंने आपको एक चीट कोड दे ही दिया है स्टार्टिंग में, वो अभी फोटो जो दिखाया था आपको। कंसोलिडेशन के बाद
हमेशा एक्सपेंशन आता है, ये आपको पता चल जाएगा। और कई बार होता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कंसोलिडेशन, फिर कंसोलिडेशन, फिर कंसोलिडेशन। अब इस वीक क्यों नहीं आया, 3 दिन कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन फिर देखो थर्सडे को क्या हुआ, बूम, कंसोलिडेशन 3 दिन, और 3 दिन का मूव 2 दिन में। एंड ऐसे ही तुम जब एडवांस टाइम साइकिल सीखोगे, जैसे मैं और डीप जाऊंगा, मैं डेली में तुम्हें डिवाइड करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई साहब, लाइक तुम्हारा 360 डिग्री एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा मार्केट को देखने का। तुमको ये भी पता होगा कि फ्राइडे को कौन से टाइम पे मूव आएगा, ठीक है। लाइक अगर फ्राइडे को मैं डिवाइड करूं, 12 बजे से लेके मार्केट था, हाँ 12, नेक्स्ट 12 से 12 तक, तुम्हें पता होगा कि कौन से हाफ में मूव आने वाला है, जस्ट बाई लुकिंग एट द चार्ट्स इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। अभी हम डेली लाइक आवरली के नीचे नहीं जाएंगे इधर, क्योंकि अभी हम लोग क्वार्टरली पे फोकस करेंगे इसके बाद। सॉरी, दिस इज माई फर्स्ट डे, ऊपर से जा रहा है सब, कोई बात नहीं। निखिल सर, आप हमारे लाइक लेक्चर का डे 1 से लेके डे 15 तक का देखना, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और इट विल टेक टाइम, एज आई से, कि आपको ये सारी चीज़ें वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझने में समय लगेगा, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लर्न इट, एंड यू आर गोइंग टू नो कि टाइम के हिसाब से प्राइस कब मूव कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, रिट्रेसमेंट आएगा तो एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखे कि वो हिट ना हो, और टेक प्रॉफिट कहाँ करे कि हम प्रॉफिट में ही निकले, वहाँ से रिवर्सल ना हो जाए। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इवेंचुअली, बट जो भी मैं चीज़ों को लाइक पजल पीसेस की तरह जो आईसीटी ने फैला के रखा है, उसको साथ में लाके एक पिक्चर बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। एंड इन चीज़ों को समझो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक टाइम प्रोफाइल पहले का तुम्हें बता देता है कि अगला दिन कैसा होगा। अब जैसे अभी का देखते हैं, ठीक है, अभी आगे चार्ट में कुछ नहीं बना हुआ है, एंड आप टाइम साइकिल्स को देख के बता सकते हो, इंक्लूडिंग द क्वार्टरली थ्योरी। अभी मेरे को यहाँ पे क्वार्टरली थ्योरी लगाना होगा, विच इज़ टाइम टेकिंग, ठीक है। इसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं, ये तुमको खुद से करना होगा, क्योंकि क्वार्टरली थ्योरी का कोई इंडिकेटर नहीं है ब्रो, एंड ये तुमको थोड़ा सा यूज़ करना होगा, ओके। सो अगर मैं मार्केट कोरिलेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे जीबीपी के साथ प्राइस ने एसएमटी बनाया है, ठीक है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यूरो में ये रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और ये एफवीजी फिल होगा, ये एफवीजी फिल हुआ है। अभी एफवीजी पे अगर हम लगाएं ऐसे, ठीक है, हम कैसे, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो चीज़ों को एक साथ, टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, मुझे पता था कि प्राइस इसमें डिप करेगा, ठीक है। सो मार्केट कब ओपन हुआ, मंडे को ऊपर गया एंड क्लोज हो गया, तो मुझे पता था थर्सडे को कि प्राइस को इसमें डिप करना चाहिए। अब थर्सडे को इसने डिप नहीं किया, आज किया, ठीक है। तो 1 मिनट में आते हैं, मंडे वैसे भी हम लोग ट्रेड नहीं करते, सॉरी आवरली में है अपन, आवरली में, ठीक है। सो मंडे को अपन वैसे भी ट्रेड नहीं करते, लेकिन मंडे को एक चीज़ पता चल जाता है कि हमारा वीकली कैंडल कहाँ ओपन हुआ, हमारा वीकली कैंडल यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है। तो फिर प्राइस ऊपर ट्रेड किया है, एंड थर्सडे को इसने डिप किया है यहाँ पे, लाइक इस एफवीजी में। अगर मैं देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, लाइक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जो कि चांसेस ज़्यादा लगते हैं मुझे। सो मानते प्राइस इधर जाएगा, तो हम लोग फिर देखेंगे, रेफर करेंगे हमारे इस पे forexfactory.com, लेट मी शो यू, ये forexfactory.com। आप आगे मंडे आप ट्रेड नहीं करते, न्यूज़ भी नहीं है, नहीं ट्रेड करना, कोई बात नहीं, आप ट्रेड नहीं कर रहे, क्या हुआ मार्केट में, कुछ नहीं हुआ खास, बस एक तरफ ट्रेंड किया, जहाँ पे तुम लाइक यू कैन फ्रेम योर ट्रेड्स छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 घंटे में। लेकिन अगर तुम्हें मेजर मूव्स पकड़ने हैं, अगर तुम स्विंग खोलते हो, तो तुम्हें ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो लाइक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के लिए भी। सो थर्सडे को क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे सिर्फ नीचे की तरफ, जितना मंडे को ऊपर गया उतना नीचे आया। क्या हमने कुछ मिस किया, नहीं किया, ठीक है। अपना यहाँ पे एक पीपीआई न्यूज़ था और हमें पता था कि प्राइस इस टाइम पे मूव करेगा, एग्जैक्टली 8:30 बजे था, ठीक है। तो आज 8:30 बजे देखना क्या हुआ, साढ़े 8 बजे यहाँ पे प्राइस था, और प्राइस कहाँ है, डेली एफवीजी में। ये देखो कैसे प्राइस यूटिलाइज किया। मैं बोला ना, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर यहाँ पे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कौन सा टाइम आया है एल्गोरिथम में और कौन से प्राइस पे प्राइस को नेक्स्ट जाना है। अगर हम डेली एफवीजी में है और हम ये देख रहे हैं कि वीकली का जो कैंडल है वो ऊपर बने, ठीक है, मतलब वीकली कैंडल ऊपर जाए ना कि नीचे जाए,
ठीक है, तो अभी जैसे ये वीकली कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो बॉडीज इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए, तो विक परमिटेड है, यानी कि प्राइस इस जो डेली एवरेज है इसका लोअर पोर्शन पे बहुत कम आना चाहिए, लाइक विक्स आर परमिटेड लेकिन बॉडी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ओके, सो अगर बॉडीज ऊपर क्लोज होनी चाहिए तो डेली का एवरेज है उसका 50% का लेवल इधर है, बॉडीज कहाँ क्लोज हो रही है। अगर इस पर मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट मी ड्रॉ क्वाड्रेंट्स ऑन दिस। अब ये क्वाड्रेंट्स है, मैंने इस बॉक्स को डिवाइड कर दिया है, लाइक 0 25%, 70 50%, 75%, 100%। तो प्राइस इसके 0 to 25% के ऊपर है, लाइक ये 50% को सिर्फ टैप किया है, बॉडी 25 से 50% के बीच में क्लोज नहीं की है, ये अपर पोर्शन में इस क्वाड्रेंट के जो अभी हमने डिवाइड किया। ये हमारा क्या दिखा रहा है बॉडीज, कि हम लोग इतने बेरिश नहीं है कि प्राइस इधर आ पाए, तो प्राइस बुलिश है। ओके, सो आज हमारा न्यूज़ आने वाला था, अगर हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि न्यूज़ ऊपर रहेगा, लाइक हमें यहाँ से अब ऊपर जाना चाहिए, तो हम यहाँ बैठते हैं मंडे को, वेडनेसडे को 12 AM के बाद, क्योंकि हम एशियन सेशन ट्रेड नहीं करते। एशियन सेशन अगर मैं बताऊं तो एशियन सेशन ज़्यादातर चॉपी रहता है, लाइक ये देखो एशियन सेशन में ज़्यादा मूव आया है या लंदन सेशन में। अब ये देखो एक क्लासिक, मैंने बोला था ना ट्यूसडे को 80% ऑफ द टाइम हाई और लो लगता है, सॉरी लंदन में, तो लंदन में ये देखो जो ट्यूसडे का दिन था यहाँ पे 80% ऑफ द टाइम हाई लगा, तो ये वाली जो लंदन में जो बना था, यहाँ पे तुम देख सकते हो इंडिकेटर लगा हुआ है, इस टाइम पे हाई लगा और प्राइस इस पे विजिट ही नहीं किया वापस और सिर्फ नीचे गया। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा मूव कब आता है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ओपन कब हुआ? यहाँ पे। ये देखो वॉलेटिलिटी प्राइस की, ये न्यूयॉर्क सेशन। लंदन सेशन में उतनी वॉलेटाइल नहीं रहती, ठीक है। लंदन यहाँ से शुरू हुआ, हाई लगाया, नीचे आया, फिर पूरा रिट्रेस हो गया, वो लंदन खत्म हो गया, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन होता है यहाँ से, एंड देखो वॉलेटिलिटी प्राइस में, लाइक मोस्ट वॉलेटाइल। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा था ना उसका लाइव एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने तुम्हें दे दिया। देखो यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था न्यूयॉर्क सेशन में, एक सेकेंड, ओके, सो न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा मार्केट मूव करता है, उसमें सबसे वॉलेटाइल सेशन होता है 7 बजे से लेके 10 बजे का टाइम, ठीक है। तो 7 बजे से 10 बजे का टाइम कौन सा हो गया? अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ 7 बजे से, तो ये इंडिकेटर थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन मैंने जो अभी तुम्हें दिया है दैट्स द एग्जैक्ट थिंग जो तुम्हें समझना है, ठीक है। 7 बजे से 10 बजे तक, 10 PM कहाँ तक है? सॉरी 10 AM। वैसे तो मैं बोलूँगा 10:30 और 11 तक देखना, क्योंकि 11 तक में मूव्स अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ जब आता है तो उस टाइम मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। सो ये वाला एक्चुअल तुम्हारा AM सेशन का पीरियड है, ठीक है। इट्स लिटिल बिट ऑफ, लेकिन हाँ, बिगर लाइक फॉर बिगनर्स यू कैन यूज दिस इंडिकेटर। एंड फिर तुम्हारा लंदन में कब से? 2 AM से 5 AM। सो 2 AM यहाँ पे, 2 AM यहाँ पे, 5 AM यहाँ पे। सो ये तुम्हारा जो पीरियड है, ये तुम्हारा लंदन का पीरियड है। ये वाला जो तुम्हारा पीरियड है वो तुम्हारा न्यूयॉर्क का पीरियड है। सो इसका बाद थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं अपन। और एशियन सेशन देखो, तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक एशियन सेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम एशियन सेशन ऐसे ही छोटे रेंजेस में मूव करता है, इसीलिए हम लोग एशियन सेशन पे ट्रेड कभी नहीं करते। लाइक मैं कभी नहीं करता एशियन सेशन ट्रेड। मैंने आज तक 5 साल में कभी एशियन सेशन ट्रेड नहीं किया। गलती से एक बार कर लिया होगा तो कर लिया होगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अपन लंदन में देखो कितना ज़्यादा मूव है, न्यूयॉर्क में देखो कितना ज़्यादा मूव है। सो और ये देखो मैंने बताया था कि लंदन में 80% ऑफ द टाइम डेली हाई और लो लगता है। तो जैसे ही यहाँ पे लंदन में हाई लगा, क्या प्राइस उस पर दोबारा वापस आया? यू कैन सी दैट प्राइस यहाँ पे वापस आया ही नहीं, सिर्फ यहाँ से ट्रेंड करके सिर्फ नीचे चला गया। ओपन हाई
लो, क्लोज। अब ये डेली चार्ट में भी हो रहा है, ना ही सिर्फ वीकली में, यानी कि प्राइस फ्रैक्टल है। प्राइस ना ही सिर्फ वीकली में, मंथली में, डेली में, यहां तक कि सेशंस में, इट्स ऑल फ्रैक्टल इन नेचर। जो चीज हायर टाइम फ्रेम में होगा वो लोअर टाइम फ्रेम में भी होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिक सेल डे। क्या सब लोग लाइक यस FVGC, सो क्या सब लोग हम आप अभी तक जो सुने समझे, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है लाइक मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? मार्केट में स्पेसिफिक टाइम्स पे मूव्स आते हैं, स्पेसिफिक टाइम्स पे, और जो प्राइस डिलीवरी पहले रहा है वो आपको बता सकता है कि आगे आने वाला सेशन कैसा हो सकता है। अगर किसी दिन रेंज रहा है तो उसके अगले दिन मूव आएगा, जैसे या फिर किसी टाइम साइकिल, जैसे ये एशियन टाइम साइकिल में प्राइस रेंज में था, तो हमें पता है कि अब क्यों लाइक लंदन में मूव आएगा। लंदन में नहीं आता, ये भी रेंज में चला जाता ना, तो न्यूयॉर्क में आता ही आता। अगर ये भी निकल जाता रेंज में तो कोई बात नहीं, ये पूरा दिन ही रेंज है, नेक्स्ट डे मूव आएगा। दैट्स हाउ यू नो, दैट्स हाउ यू फ्रेम इट। समझ में आ रहा है सभी को? लाइक सभी लोग एक सेम पेज पे हो। अजीत ने बोला यस, ये 91 इनका नंबर दिख रहा है 9189, सो इन्होंने भी बोला यस। और कोई जो पीछे छूट रहा है? सब लोग एक पेज पे हैं, लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 लोग हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ओके, सो आपको ये अब समझ में आ गया कि जो प्राइस प्रोफाइल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि प्राइस प्रोफाइल मतलब प्राइस कैसा मूव किया, ठीक है? यानी कि जैसे वेडनेसडे को देखो मूव नहीं आया, तो थर्सडे को देखो कितना, थर्सडे और फ्राइडे को देखो कितना मूव आया। सो अगर कोई दिन रेंज में निकल रहा है, यानी कि अगर वेडनेसडे आज रेंज में निकल जाता है, तो हमें क्या पता है? जल्दी से बताओ, लाइक मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा यहाँ पे क्या होने वाला है नेक्स्ट डे। अगर आज वेडनेसडे यूरो में रेंज में निकला, यानी कि कल होगा एक्सपेंशन, और अगर इसको पेयर करें इसके साथ, ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? ये जो मैंने यहाँ बनाया है, अभी मैं ओपन किया है, इसको कहाँ पे जाके देखते हैं? कोई वेबसाइट वगैरह बताएगा इसका क्या है? किसी को आइडिया है? Forex फैक्ट्री, एग्जैक्टली, ये forexfactory.com है। आप यहाँ पे जाके कैलेंडर्स खोल के वीकली कैलेंडर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें शेड्यूल्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेडनेसडे न्यूज़ था, ठीक, लेकिन फिर भी प्राइस रेंज में रह गया। लेकिन उससे बड़ा न्यूज़ कौन सा है? CPI, इट्स अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। यहाँ पे बना भी हुआ है, ये जो जब बना रहता है ना, दैट्स टेल्स यू इट्स अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ठीक है, तो प्राइस आज कंसोलिडेशन में क्यों रखा गया? क्या तुम्हें यहाँ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट दिख रहा है? अगर तुम्हें दिख रहा है यहाँ एल्गोरिदम का, यहाँ पे जो झोल हो रहा है मार्केट में, तो यस लिखो। किसी को नहीं समझ में आ रहा? लाइक वेडनेसडे क्यों रेंज में रहा आज? क्योंकि कल एक्सपेंशन आने वाला है। ओके, सोमू ने बताया था कि एक्सपेंशन आने वाला है, एंड आज इसको रेंज में रखने का मतलब क्या था? यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हो रही है दोनों ही तरफ। ठीक है, यानी कि डेली हाईज और लोज मैटर करेंगे। मैंने क्या बोला था PDF में अभी जब मैं बता रहा आपको? डेली हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं डेली हाई और लो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट एक्ट्स एट लिक्विडिटी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्ट एज लिक्विडिटी मैग्नेट। अब तुम्हें मैं कल का एक जेम दे रहा हूँ, ठीक है? कल CPI आने वाला है यूरो USD में, ओके, एंड यहाँ पे तुम डेली हाई और लो को ऐसे मैप कर लो। अब जैसे ही कब मैप करोगे? अभी नहीं करोगे, ठीक है? अभी तुम वेट करोगे, हो सकता है 12 बजने से पहले गिर जाए, ठीक है? एशियन सेशन क्योंकि मिडनाइट ओपनिंग से पहले होता है। आप यहाँ देख सकते हो, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था एशियन सेशन, वो मिडनाइट प्राइस जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको डॉटेड दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप यूट्यूब वीडियो पे जब अच्छे क्वालिटी में अपलोड होगा तो देख लेना, बट जिनको दिख रही है
तो जो एशियन सेशन है वो 12 बजे से पहले होता है, सो 12 बजे से पहले भी मूव्स आते हैं कई बार एशियन सेशन में। जैसे आज लाइक मैं 1-2 दिन से मॉनिटर कर रहा है, गोल्ड में भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं एशियन सेशन पे। तो इट्स नॉट लाइक कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट, ठीक है। यूरो में जनरली ऐसे प्राइस प्रोफाइल्स अच्छा फॉलो होता है जहाँ पे एशियन सेशन रेंजेस में रहता है। गोल्ड में कभी कभी मूव आ जाता है। अगर तुम्हें दिख रहा है कि एशियन सेशन ट्रेंड कर रहा है तो देखो उससे एक सेशन पहले क्या हुआ था। अगर तुम ये देख लोगे कि उससे एक सेशन पहले क्या हुआ था तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओके यहाँ पे एशियन सेशन में मूव आ सकता है। ये तुम्हें पता चल जाएगा कैसे, टाइम साइकिल्स को यूज करके, प्राइस प्रोफाइल्स को यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डेली हाई और लो या मैंने यहाँ पे जैसे बना दिया, ठीक है। मान लो यही डेली हाई और लो बन जाता है, सो हम लोग क्या देखेंगे कि आज का जो वेडनेसडे था प्राइस एक रेंज में रहा। मिडनाइट प्राइस मतलब 12 AM, यस। मूव गोल्ड में भी आ सकता है क्या? मूव हर जगह आता है। मूव ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरो यूएसडी तक सीमित है। मूव किसी भी मार्केट में आता है, ठीक है। सभी, आपको तो पता ही है, लाइक मार्केट तो सभी मूव करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं करते कुछ करते हैं, सभी मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन सब कोई सारे जो मार्केट है वो टाइम बेस्ड मूव रहते हैं उसमें, ठीक है। सबका टाइम न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे ही रहता है, और चाहे वो कोई भी मार्केट हो। बस तुमको कुछ लाइक टाइम सिग्नेचर्स है जो तुम्हें पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब तुम देखना लंदन के टाइम पे, जैसे मैं बोला ना कि 2 AM से 5 AM जो तुम्हारा न्यूयॉर्क लोकल टाइम है उसमें लंदन का टाइम होता है। उसको तुम इंडियन में कन्वर्ट कर लो और उस टाइम देखना सबसे ज़्यादा मूव आते हैं। ये तुम्हारा वही टाइम होता है जो 12 बजे से 3 बजे का बीच होता है, जो यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले भाई ने लिखा था कि 12 से 3, ये लंदन का टाइम है ब्रो, इंडियन टाइम के हिसाब से, ठीक है। सो इट्स लाइक तुम देख रहे हो ये मार्केट्स कितने इन्फ्लुएंशियल है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फुटप्रिंट्स, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, अगर दिख रहा है तो तुम बताओ यहाँ पे कितना रैंडम है ना। ये प्राइस ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, दोनों तरफ लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, और न्यूज़ आएगा कल, एक तरफ दे देगा और फिर दूसरी तरफ भाग जाएगा। कितना रैंडम है ये तो कोई सब आईसीटी ने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। हमें पता है अगर रेंज आया है तो एक्सपेंशन आएगा अगले मूव में, और वो किस तरफ आएगा? कल न्यूज़ है, न्यूज़ से पहले अगर प्राइस नीचे जाता है तो ज़्यादातर चांस है प्राइस ऊपर जाएगा। दैट्स हाउ वी नो, दैट्स हाउ वी यूज टाइम साइकिल्स। और तुम्हें और प्रिसाइज होना है कि ओके लंदन में आएगा तो लंदन के कौन से घंटे पे कौन से मिनट पे आएगा, वो चीज़ें बहुत ही एडवांस चीज़ें, ठीक है। उनको अभी तुम पहले बस ये देखना सीखो कि एशियन सेशन में अगर रेंज बन रहा है तो लंदन में टाइम, लंदन में मूव्स आएगा, 80% चांस होता है, ठीक है। पहले ये चीज़ों को टेस्ट करो। ऐसे डेली को डिवाइड करके देखो कि ओके मंडे यहाँ शुरू हुआ है तो वीकली कैंडल फ्राइडे तक कहाँ क्लोज कर रही है, यानी कि ये वीकली कैंडल बुलिश क्लोज हुई है। पहले मार्केट को इस नज़र से देखना शुरू करो, पहले मैनिपुलेट करने के बाद जाएगा ना। देखो, if there is no manipulation there is no trade for me, if there is no manipulation in the market there is no trade for me, चाहे वो मार्केट कहीं भी जा रहा हो, क्योंकि मेरे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स वहीं बनते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन कहाँ हो रहा है, विच इज द जूडा स्विंग, व्हाट इज प्राइस गोइंग इज टेलिंग यू इन हायर टाइम फ्रेम्स। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा कि टाइम कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्राइस को। अगर तुम ट्यूसडे को बैठे होते यूरो यूएसडी में ट्रेड लेने के लिए, मान लेते यहाँ पे आए हो, ठीक है, तुम आए हो, तुम्हें कोई नहीं पता ये एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, तुम्हें बस आए हो, तुम्हें लेना है आज शॉर्ट, तुम यहाँ शॉर्ट ले रहे हो, तुम्हारा एसएल यहाँ है, तुम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट लगा रहे हो, बोल रहे हो सर ये ऑर्डर ब्लॉक है, सर ये ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस नीचे जाना चाहिए, तुम ऐसा ट्रेड लगा रहे हो एशियन सेशन में, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है टाइम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आई होप सभी को दिख रहा हो, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, इसको टेस्ट किया, प्राइस नीचे गया, तुम खुश हो गए और प्राइस आके तुम्हारा ऐसे लेट कर दिया। क्यों? क्योंकि प्राइस रेंज में था, ओवरऑल एशियन सेशन रेंज में था। और अगर लंदन में हाइज मैनिपुलेट हुए हैं तो मतलब ये ट्रू जूडा स्विंग है, मतलब ये टर्टल सूप ट्रू जूडा स्विंग, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स इसको चेस कर रहे थे, और जैसे ही चेस किए देखो अगली कैंडल में उनके साथ क्या हुआ, जैसी ये कैंडल क्लोज हुई उसकी अगली कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट किया। अब लंदन के सेशन में क्योंकि 80% ऑफ द टाइम मैंने बोला हाइज और लोज लगते हैं, यानी कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी एनवायरनमेंट है
डेली हाई और लो पकड़ने के लिए। अब तुम अगर शॉर्ट कर रहे हो इसको, डेली में तुम देख रहे हो कि प्राइस नीचे जाए, तो तुम्हारे लिए जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे एशियन सेशन की, तो मतलब ये तुम्हारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज करता है, तुम यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और इसको तुम बेफिक्र होकर छोड़ सकते हो कि ये प्राइस यहाँ पे वापस नहीं आएगा। जब तक अगर प्राइस डाउन डे है या ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, तो हम लोग न्यूयॉर्क सेशन तक ट्रेंड करेंगे। और देखो पूरा लंदन सेशन का ही सिर्फ मूव तुम पकड़ते, तो 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे, विच इज़ इनसेन, इनसेन। ठीक है, अगर तुम इसको और नीचे से ही पकड़ लेते, मान लेते यहाँ नहीं पकड़ पाए तुम, शायद तुम यहाँ से पकड़ते 50% ऑफ द FVG, जो FVG यहाँ बनी है उसके 50% पे पकड़ते, तो भी 1:2 का ट्रेड तुम्हें मिल रहा है। सो हाउ ग्रेट, लाइक हाउ ग्रेट इज दिस, हाउ इनसेन इज दिस। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइज, कि तुम्हें पता होगा कि मूव कब आएगा, ठीक है। एंड दैट्स नॉट इवन लाइक 10% ऑफ व्हाट आई नो अबाउट टाइम, बिकॉज मुझे ये भी पता होता है कि महीने के कौन से दिन पे मूव ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने के, हफ्ते के कौन से दिन पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की। सो यू हैव टू ब्रेक एवरी टाइम, लाइक हर महीने प्राइस का प्रोफाइल अलग होता है। अगर तुम ध्यान दोगे, तुम इसको सिर्फ डेली चार्ट में आओ और तुम ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाओ। अब क्योंकि यहाँ इंडिकेटर नहीं होता इसके लिए, तो तुम्हें ऐसे मैनुअली बनाना होगा। हर एक तारीख को, 1 या 2 तारीख जो भी है, पहला दिन ट्रेडिंग डे, तुम्हें पता होगा वो महीना कैसा जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू एग्जांपल। ओके सो जब लार्ज रेंज डे होता है, लार्ज रेंज डे या फिर लार्ज प्राइस बहुत ज़्यादा रेंज दिया है तुम्हें, तो उसके बाद कंसोलिडेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर प्राइस प्रोफाइल। अगर प्राइस मूव किया है बहुत ज़्यादा, तो उसके कंसोलिडेट करने के ज़्यादा चांस है। अब मुझे ये बताओ, ये मई का समय था, ठीक है, दिस वाज मई, और ये कौन सा था, अप्रैल। अप्रैल में अच्छे मूव मिल गए, प्राइस बकायदा यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सिर्फ ऊपर गया, तो ये एक ट्रेंडिंग डे था। मतलब यहाँ हर एक दिन आके सिर्फ लॉन्ग खोलते ना, तो तुम पैसे कमाते। दैट्स व्हाट आई मीन जब तुम, मैं बोलता क्वार्टरली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें। अभी मई को देखो, जहां ओपन हुआ उससे हल्का सा ऊपर जाके क्लोज हो गया, सो इट वाज अ कंसोलिडेशन वीक कंपेयर टू अप्रैल। अगर तुम देखो तो इसमें ज़्यादा रेंज तुम्हें मिला है कंपेयर टू अप्रैल, ठीक है। तो मई तुम्हारा एक कंसोलिडेशन था। अब तुम्हें पता है कंसोलिडेशन हो गया है, अब यहाँ पे मार्केट कोरिलेशन से तुमने कुछ फिगर आउट किया और तुम्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। सो यहाँ का ओपनिंग देखो कहाँ से होता है, ओपनिंग यहाँ से हुआ। ये कौन सा दिन था, ये कौन सा टाइम था, ये था जून। जून में प्राइस यहाँ ओपन होता है। अब देखो रेंज के बाद क्या आता है, मूवमेंट। तो जून कैसा रहा, पूरा मूवमेंट। सो एवरी मंथ प्राइस चेंजेस इट्स नेचर। इनफैक्ट एवरी 10 days प्राइस चेंजेस इट्स नेचर, अगर मैं बोलूँ तो। लाइक एवरी 10 days यू कैन गो एंड इंस्पेक्ट योर चार्ट्स। तुम जाके देखो, हर 10 दिन पे प्राइस एक अलग ही बिहेवियर कर रहा है। लाइक 10 दिन मतलब 7 ट्रेडिंग डेज या 5 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। 5 ट्रेडिंग डेज मतलब 2 हफ्ते, हर 2 हफ्ते पे प्राइस एक डिफरेंट बिहेवियर है उसका। सो अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है और यहीं क्लोज हुआ है, सो इट वाज वीक फुल ऑफ कंसोलिडेशन। सो वी न्यू कि एक हफ्ते बाद हमारे यहाँ पे मूव आएगा। तो वी टुक दैट लिक्विडिटी एंड हाउ ब्यूटीफुल वाज दैट मूव, ठीक है। सो यू कैन प्रिडिक्ट प्राइजेस, एब्सोल्युटली यू कैन। और मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि यूरो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। मैं बस अभी आपको टाइम साइकिल सिखा रहा हूँ, सो उस पर फोकस करो। सो चार्ट में सभी जगह FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आई होप सब लोग अटेंटिव, अभी कोई सोया नहीं है, मुझे जल्दी से हाय हाय भेज दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है तुम्हारे लिए। अगर तुम टाइम साइकिल सीख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ओके,
सो कुछ लोगों ने भेजा है, बाकी सब आई गेस सो रहे हैं, बट ठीक है. सो अगर आप किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को देख रहे हो, वो तभी काम करेगा जब वो किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरेस्ट पे है. तुमने आज तक अगर सुना है, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुमने सुना है, आईपीडीए, यस, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम. अगर तुमने आज तक तुमने सुना है कि लाइक प्राइस डिलीवरी होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें, तुम बताओ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल हो गया? क्या रीज़न था? यहाँ पे तो मस्त लिक्विडिटी है, इक्वल लोज हैं, यहाँ पे भी मस्त लिक्विडिटी है, प्राइस गया ही नहीं इस टाइम पे, क्यों फेल हुआ? अगर तुम यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे होते, तो तुमने यहाँ एंट्री ली होती, तुम्हारा तो स्ट्रेट एसएल हिट होता. स्पेसिफिक टाइम्स पे ही प्राइस क्यों मूव करता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आईपीडीए, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, एंड टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स. लोग अगर इसको देख रहे होते, यहाँ पे एफवीजी भी था, लोग बोलते ओके दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू गो लॉन्ग या शॉर्ट, ठीक है, ये फेल हो गया. बट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक को तो प्राइस ने टेस्ट भी नहीं किया है. यहाँ पे एक एफवीजी है जिसको प्राइस टेस्ट किया है बस. आई होप ये सब एफवीजी सबको दिख रहा हो. और बॉडीज इसके नीचे क्लोज की, और ये फिर उसके बाद तुम्हें एक मस्त मूव दिया नीचे. आईपीडीए, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ये मैंने डे 1 पे बताया था. सो इट्स अ एल्गोरिथम जो सभी फाइनेंशियल मार्केट्स, जितने भी सेंट्रल बैंक्स है दुनिया में, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे जितने भी तुम्हारे फेडरल लाइक सेंट्रल बैंक्स हैं, वो सभी आईपीडीए यूज़ करते हैं. जब मैं बात कर रहा हूँ मार्केट्स की, लाइक जहाँ पे सेबी वगैरह इंडियन मार्केट को जैसे ओवरलुक करती है, रेगुलेट करती है चीज़ों को, वैसे ही अब आरबीआई का इन्फ्लुएंस होता है. आरबीआई जो एल्गोरिथम लगा के रखता है जहाँ पे मार्केट्स मूव करते हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो बड़ा अपना फंड लेके घुसते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े बिलियनर्स हैं, मल्टी बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं मार्केट्स में, वो लोग भी यूज़ करती है आईपीडीए. वो लोग एक्टिवली बैठ के लोगों को हायर करके ट्रेड नहीं करते, दे आर लिटरली यूजिंग द एल्गोरिथम टू ट्रेड, ठीक है. सो इट्स एन एल्गोरिथम जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स को फिल करता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी स्वीप्स, बेस्ड ऑन इनएफिशिएंसीज इन प्राइस, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ द डे. तुमने आज तक देखा होगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सभी बोलते होंगे. ओके, सो तुम्हें लाइक यूट्यूब पे बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ प्राइस को मूव करते हुए, पीओआई है, ऐसे लिखते हैं. तुम बहुत सारे लोगों के चार्ट पे देखोगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो सब देखते हैं, लेकिन टाइम ऑफ इंटरेस्ट कोई बहुत कम लोग देखते हैं. जो लोग टाइम ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं उनको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती. वो पहले टाइम देखते हैं, फिर पॉइंट देखते हैं. एंड इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम जो है वो टाइम पे ज़्यादा काम करती है. जब टाइम आएगा ना, तब सारे ऑर्डर ब्लॉक्स, सारे एफवीजी काम करेंगे, लेकिन जब टाइम नहीं रहेगा तो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो जाएंगे. सो दैट्स द डिफरेंस व्हेन यू नो व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड, ठीक है. दैट्स इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ टाइम. इसलिए मैं फोकस कर रहा, इसलिए मैं बोला था आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानने के लिए. आई होप सबको टाइम का इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया होगा आज के लेक्चर में. ओके, सो मूविंग ऑन टू द, मैंने एग्जांपल्स दिखाए तुम्हें, ठीक है. एंड वैसे ही मैंने जैसे बताया कि तुम डेली हाई और लो मार्क कर सकते हो, वैसे ही तुम वीकली में वीकली हाई लो मार्क कर सकते हो. वीकली के हाई लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो हाउ डू यू यूज हाइज एंड लोज? अगर मैं हाइज और लोज को यूज़ करने की ऊपर बात करूं तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस, ठीक है. ये मंडे का, अब मुझे बताना येस और नो में जवाब देना, ठीक है. ये मंडे का हाईएस्ट कैंडल था, उसके बाद फिर ट्यूसडे ओपन हुआ, राइट. तो प्रीवियस डे हाई ये हुआ ना, पीडीएस जिसको लिख सकते हैं अपन, प्रीवियस डे हाई, और ये अपना प्रीवियस डे लो.
प्रीवियस डे लो। सो मार्केट क्या किया पहले, अब ये एशियन सेशन का भी रेंज था, और क्योंकि वो एक दिन पहले ही बनता है, लाइक उसी अगर तुम इसको लाइक डेली कैंडल में देखो तो डेली कैंडल के हिसाब से तुम्हारा प्रीवियस डे हाई इधर था, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ट्रू प्रीवियस डे हाई और लो उधर था जब मैंने तुम्हें दिखाया। सो प्रीवियस डे हाई तुमने मार्क किया ऐसे, और प्रीवियस डे लो तुमने मार्क किया। प्राइस अगर नीचे जाना चाहता है ना, सो वो अपोजिंग साइड के लोगों को पहले मार्केट से बाहर निकालेगा, यानी कि जितने लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे इस जगह पे, या ब्रेकआउट ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है इस लेवल से, तो वो लोग यहाँ पे अपने ऑर्डर्स फिल करते हैं, जो लोग स्विंग खोलते हैं, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपना ऑर्डर फिल करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ओके ये हमारा प्रीवियस डे हाई था, प्राइस उसके ऊपर है, यानी कि ये जितना भी पोर्शन है वो एक जूडा स्विंग है, इट्स अ जूडा स्विंग, मतलब इट्स अ फेक मूव टू ट्रैप पीपल, इट्स इंड्यूसमेंट, ठीक है, मैंने इंड्यूसमेंट के बारे में बताया था आपको लिक्विडिटी पे। सो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट किया गया, एंड फिर यहाँ से प्राइस देखो कितनी तेजी से उससे प्रीवियस डे लो पे डायरेक्टली आके अटैक किया। अब तुम्हें पता था कि अगर ये डेली कैंडल एफवीजी में जा रही है, डेली के एफवीजी में, जो कि मैंने दिखाया था यहाँ पे डेली का एफवीजी है, ठीक है, सो मुझे पता था कि प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स कर रही है तो ट्यूसडे का अगर इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट होने वाला है तो मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर्स लगाता, मैं लंदन के टाइम पे लगाता, मुझे पता था कि 80% ऑफ द टाइम लंदन में हाई और लो लगते हैं। सो दैट्स वाई आई से कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक्स हाई, ऐसे वीकली में तुम देख सकते हो, वीकली में हाई लो बना के देखो। अभी जैसे प्रीवियस वीक का अगर हाई और लो बनाए तो ये अपना वीकली कैंडल है, प्रीवियस वीक कैंडल, और ये अपना प्रीवियस वीक लो है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए गॉज करने के लिए कि प्राइस करना क्या चाहता है, ठीक है। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, एंड नाउ दिस इज वीकली लो। अगर प्राइस बेरिश है तो वो वीकली लो पे नहीं आएगा, ठीक है, इट विल स्टे अवे फ्रॉम इट, वो हमेशा ऊपर जाएगा। अगर प्राइस बुलिश है, अगर प्राइस बेरिश है तो वो क्या करेगा, वो हाई पे नहीं जाएगा, वो लो पे जाएगा। और अगर तुम एएमडी ट्रेड करते हो, एएमडी प्रोफाइल, तुम्हें पता है कि कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है एक्सपेंशन मूव्स के लिए। तो प्राइस यहाँ पे क्या किया, एक्सपैंड, यहाँ पे क्या किया एक्सपैंड, ये क्या है कंसोलिडेशन। तो अगर यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो मेरा अब इंटरेस्ट जगेगा, ओके अब यहाँ कंसोलिडेशन हुआ तो यहाँ पे अब जितने भी प्रोफाइल्स होंगे फॉलो, प्राइस उनको फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ लिक्विडिटी इंजीनियर हो चुकी है। और अगर हम लोग यहाँ पे बुलिश हैं तो प्राइस को प्रीवियस वीक लो पे तो आना ही नहीं चाहिए। तो जो भी मूव्स मुझे ऐसे ही दिखेंगे यहाँ पे, लाइक प्राइस ऐसे नीचे डिप कर रहा है फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, जो भी मूव्स मुझे ऐसे दिखेंगे तो मैं तो यही एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस अब प्रीवियस डे हाई के को तोड़ता जाए और प्रीवियस डे लो को इंटैक्ट छोड़ दे। फिर थर्सडे, यहाँ पे थर्सडे को ये होगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को क्या होगा, प्राइस उसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर एक्सपैंड करेगा, क्योंकि ऊपर भी लिक्विडिटी बैठी हुई है हमारी। अगर डेली में देखें तो यहाँ पे हमारी यूरो में लिक्विडिटी है, यहाँ पे इस जगह पे जुलाई है, ये जुलाई का है, ठीक है। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे तुम टाइम साइकिल्स को यूज़ कर सकते हो और जान सकते हो कि प्राइस में मूव कब आएंगे। मैंने तुम्हें टाइमिंग दिया एशियन, लंदन और जो इंपॉर्टेंट किल जोन्स हैं तुम्हें मैंने उसका टाइमिंग बताया। एंड कुछ टिप्स जाने से पहले टाइम एंड प्राइस थ्योरी को कैसे यूज़ करें। सो ऑलवेज सेट योर चार्ट टू न्यूयॉर्क लोकल टाइम, ठीक है, वो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था। मार्क योर डेली हाई लो, ओपनिंग हाई लो क्लोज, ठीक है, डेली का हाई और लो, वीकली का हाई लो, मंथली हाई लोज, ठीक है। ट्रेड मेनली ड्यूरिंग किल जोन्स, किल जोन के दौरान सिर्फ ट्रेड करो, ठीक है। ऐसा नहीं हर जगह जा रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज तुम्हें ट्रेड दिख रहा है
किल जोन्स के दौरान ट्रेड करोगे। किल जोन्स के दौरान करोगे तो जो तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी ड्रॉ करोगे ना, वो काम ज़्यादा करेंगे। बी पेशेंट फॉर किल जोन सेटअप्स, यही तो बात है, पेशेंस नहीं होता लोगों में, इसलिए वो हर जगह ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट डेवलप करो अपने अंदर, वेट करो सेटअप्स का। ठीक है, अवॉइड चेजिंग ट्रेड्स आउटसाइड किल जोन्स। ठीक है, स्पेशली जब तुम नए हो तो किल जोन के बाहर ट्रेड्स मत देखो। मैंने तुम्हें किल जोन दे दिया है, यहाँ पे वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तुम इसको देख सकते हो कब कब तुम्हारे प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। और मैं यहाँ पे एक जेम भी दूंगा, 8:30 बजे का टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8:30 और 10 बजे का। ठीक है, फॉर लिक्विडिटी हंट और या फिर एफवीजी फिल करने के लिए, यही दो टाइम पे प्राइस एक में से दो काम करेगा, या तो लिक्विडिटी हंट करेगा या फिर एफवीजी फिल करेगा। सो वहां पे तुम्हारा एक सेटअप बन सकता है। सो नॉट एवरी किल जोन गारंटी बिग मूव्स, सारे किल जोन में तुम्हें बिग मूव नहीं आएंगे, तुम्हें बहुत कॉन्टेक्स्ट होने का जरूरत, लाइक तुम्हारा क्वार्टरली थ्योरी अलाइन होना चाहिए, तुम्हारा वीकली प्रोफाइल अलाइन होना चाहिए तुम्हारे ट्रेड आइडिया से। ठीक है, और तुम्हारे टाइम साइकिल्स अलाइन होने चाहिए। सो न्यूयॉर्क जो न्यूज़ इवेंट्स हैं या हॉलीडे, ये रिड्यूस करते हैं वॉलिटिलिटी। अब रिड्यूस्ड वॉलिटिलिटी से होता क्या है, प्राइस में मूव्स कम आते हैं। ठीक है, एंड अगर तुम्हें मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो तुमने देखा कि आज का वीकली वेडनेसडे का प्रोफाइल कैसा रहा हमारा एक रेंज बाउंड था, राइट, जहाँ प्राइस ओपन हुआ है, प्राइस हमारा मंडे लाइक वेडनेसडे का प्राइस यहाँ ओपन हुआ है तो उसी के आसपास ही क्लोज किया, कुछ ज़्यादा खास मूव नहीं कंपेयर टू ट्यूसडे। ठीक है, भले एक मूव किया है मार्केट, लेकिन इतना वन डायरेक्शनल मूव नहीं है। सो इट्स अ रेंज बाउंड। सो क्योंकि न्यूज़ के चक्कर में, कल न्यूज़ है बड़ा, तो उसके चक्कर में ऐसे प्राइस इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट, ये मैंने तुम्हें बताया ना कि डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट होता है, जिससे टाइमिंग आगे पीछे होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम में अपना चार्ट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें। ठीक है, ऑलवेज कंफर्म विथ मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या बोलना चाह रहा है, लाइक वहाँ पे एक स्टोरी क्या बन रही है, जो कॉन्टेक्स्ट आप डेवलप करोगे, जिसको मैं सिखाऊंगा कैसे कॉन्फ्लुएंस में चीज़ों को यूज़ करना है। तो कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है हर ट्रेड आइडिया के पीछे, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट कहाँ जाएगा A to B का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो समरी में टाइम इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्राइस। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है या प्राइस है, उतना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तुम्हारा टाइम है। टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइस, ठीक है, नॉट ओनली इक्वल टू बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइस। ठीक है, किल जोन इज इक्वल्स टू बेस्ट विंडोज फॉर इंस्टीट्यूशनल मूव्स। ठीक है, किल जोन्स जो तुम्हारे होते हैं, जो तुम्हारे लंदन किल जोन है, जो तुम्हारा एशियन सेशन है, जो तुम्हारा लंदन सेशन है, जो तुम्हारा न्यूयॉर्क सेशन है, उसमें जो किल जोन्स मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप कितने बजे ट्रेड लेने बैठते हो? सो मैं लेता हूँ नैस्डैक में। सो मेरे मेजोरिटी ऑफ द मूव्स आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। ऐसा नहीं मैं सिर्फ न्यूयॉर्क ही करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क AM सेशन, PM सेशन, लंदन सेशन, ये तीनों सेशन में हंट करता हूँ, और मुझे पता होता है कि कौन से सेशन में मूव आने वाला है, जो कि हम लोग एडवांस थ्योरी में डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि बहुत डीपली, कि लंदन में आएगा या नहीं आएगा वो कैसे डिसाइड करें, न्यूयॉर्क में आएगा तो AM में आएगा या PM में आएगा कैसे डिसाइड करें। सो एवरीथिंग इज कोडेड एंड आई फॉलो द स्क्रिप्ट। ठीक है, मेरे लिए कोई मैं बहुत टाइम के लिए फ्लेक्सिबल हूँ। हाँ, मैं एशियन सेशन नहीं करता, मैं सो रहा होता हूँ उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली बाकी मैं बहुत फ्लेक्सिबल रहता हूँ टाइम के साथ। किल जोन सबसे बेस्ट है एज अ बिगिनर फॉर योर ऑपरेशंस, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल मूव्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। न्यूयॉर्क टाइम यूनिवर्सल एंकर होता है चार्ट के लिए। ठीक है, तो हमेशा अपना चार्ट यूनिवर्सल एंकर पे रखो, यानी कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे रखो। डेली हाई लो तुम्हारे लिक्विडिटी टारगेट्स हो सकते हैं, विच आर वेरी इजी लिक्विडिटी टारगेट्स। अगर तुम्हारा प्राइस सही में बहुत ज़्यादा बुलिश है या बेरिश है मार्केट, तो वो डेली हाई लो को रेस्पेक्ट करेगा एज ए लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, इम्प्रूव कंसिस्टेंसी बाय फोकसिंग ऑन टाइमिंग प्लस प्राइस। सो अपना कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बढ़ाना है तो टाइमिंग एलिमेंट को अपने चार्ट में कल से इंक्लूड करना चालू करो, तुम्हारा देखो कैसे ट्रेडिंग इंप्रूव होता है। ठीक है, और टाइमिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।
बाकी आज के लिए इतना ही गाइस, एंड आई होप कि आज का सेशन सभी को अच्छा लगा हो। लंच टाइम कितने बजे होता है लंदन और न्यूयॉर्क का? तो लंच टाइम न्यूयॉर्क का होता है 12 AM के बाद, और सिमिलरली तुम्हारा 7 AM के पहले का जो टाइम होता है, जो तुम्हारा लंदन का टाइम होता है, जैसे जो मैंने किल जोन दिया तुम्हें 5 AM, तो 5 to 7 के बीच में ट्रेड ना ही करो तो बेहतर होगा, ठीक है। 5 to 7 के बीच में वो तुम्हारा लंदन का तुम्हारा लंच आवर होता है उस टाइम पे, और न्यूयॉर्क का तुम्हारा 12 AM के बाद होता है। मैं न्यूयॉर्क लोकल टाइम में ही बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ। सो जो भी मैं टाइम यहाँ बता रहा हूँ इट्स बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क लोकल टाइम। बाकी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आई गिव यू 10 seconds and we will conclude this